सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं जिसमें हमने नर्सिंग बेस्ड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस तैयार किए हैं। जी हाँ, इसमें हम वो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड रहते हैं और बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए। तो आइए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए कि हमें उससे मोटिवेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, nursing defined as the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। अभी पूछा जा रहा है कि सेंटेंस किसने कहा था। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट मदर टेरेसा, सेकंड हेंडरसन, थर्ड नंबर पे सरोजनी नायडू, की फोर्थ नंबर पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टेटमेंट दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अब इसका इनका नाम आपको बार बार सुनने को आया क्योंकि मेजर इनका रोल रहा है नर्सिंग में और फाउंडर कही जाती है नर्सिंग की। ठीक है, अभी पूछा जा रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री। किस कंट्री में इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली की इंडिया? तो इसका सही आंसर है इटली। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड है क्योंकि नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मेजर रोल रहा, इसलिए इसकी तैयारी आप जरूर से कर लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन फॉर हर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन माना गया है, कहाँ उनका मेजर योगदान रहा है? ऑप्शन है स्पेनिश वॉर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब भारत स्वतंत्रता संग्राम में, और क्रीमियन वॉर में, कि वर्ल्ड वॉर 3 में। तो ये चार डिफरेंट स्ट्रगल्स लिखे हुए, वॉर लिखे हुए हैं। तो किसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? तो इसका सही आंसर है क्रीमियन वॉर। जी हाँ, क्रीमियन वॉर हुई थी रशिया के अगेंस्ट। तो उसमें क्रीमियन वॉर में जो लोग घायल हुए थे उनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था और वहीं से मेजर नर्सिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन बाय द नेम द लेडी विद द लैम्प। तो द लेडी विद द लैम्प एक बहुत फेमस टर्म है और इनमें से कोई एक ऐसी महिला है जिनको द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास मदर टेरेसा, हेंडरसन, सरोजनी नायडू की फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो सभी ये बहुत ही बड़ी वर्कर्स रही हैं फीमेल में। तो इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। और द लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रीमियन वॉर जो हुई थी उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की थी और दिन रात एक करके रात में भी सोल्जर्स के टेंट्स में, हाउस में जाके लैम्प लेके एक एक सोल्जर को ये उनका ख्याल रखती थी। तो इसलिए इनको द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिलेटेड बहुत क्वेश्चन नर्सिंग में आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल में अपने इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो आपको पता ही है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप कहते हैं बार बार आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है, अब यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, जो एक्ट पास होता है वो किस ईयर में पास हुआ था? 1940 में, 2012 में, 1990 में, कि 1947? तो जो उसका एक्ट पास हुआ इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वो पास हुआ है 1947 में। ठीक है, तो एक्ट इसका पास हुआ है 1947 में और कॉन्स्टिट्यूट ये बाद में हुआ था। ठीक है, तो एक्ट का पास हुआ है 1947, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड जो बहुत चिल्ड्रंस के रिस्पेक्ट में काम करता है। तो नर्सिंग का भी केयरिंग वाला पोर्शन बहुत होता है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चिल्ड्रंस के रिस्पेक्ट में वर्क करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का। तो यूनाइटेड नेशन का जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर क्या जर्मनी में है, पेरिस में है, जेनेवा में है, कि न्यूयॉर्क में है? तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। WHO बहुत फेमस है, आपने अभी कोविड वैक्सीन के दौरान आपने WHO का नाम बार बार सुना होगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ कहाँ है इसका WHO का। WHO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है, पेरिस में है, जेनेवा में है, कि न्यूयॉर्क में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जेनेवा। जी हाँ, ये भी जेनेवा में ही बेस्ड है। जेनेवा कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। जेनेवा एक सिटी का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में। तो हेडक्वार्टर WHO कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 8। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था, कब ये क्रियान्वित हुआ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश इन
ऑप्शन दिए हुए हैं 1990, 1920, 1948 की 1945। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1948। याद रखिएगा 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस किसने स्टैब्लिश किया था? ठीक है, तो रेड क्रॉस एक सोसाइटी है जो बहुत वर्क करती है। तो अब रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को किसने स्टैब्लिश किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। आपने इनका नाम सुना कई बार, हेनरी डुनांट, जॉनथन स्विफ्ट की नेपोलियन। अब याद रखिए इसका आंसर है हेनरी डुनांट। जी हाँ, ये एक स्विस बिजनेसमैन थे जिन्होंने, मतलब स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन थे हेनरी डुनांट, जिन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस की इनिशियली स्टैब्लिशमेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 10। तब ये रेड क्रॉस बहुत काम करता है, तो क्या है एक्चुअली इंटरनेशनल रेड क्रॉस? एक्चुअली क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब पॉलिटिकल क्या, पॉलिटिक्स से पार्ट करता है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या, हेल्प प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक क्या मतलब पैसे से रिलेटेड कोई काम करता है, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ह्यूमैनिटेरियन कॉज करता है, पीस और वॉर दोनों में मदद पहुंचाता है लोगों को, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेड क्रॉस कहलाता है, IRC। तो हमने जब बात की इंटरनेशनल रेड क्रॉस की, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और नाम तीनों याद रहना चाहिए। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर इटली में है, वेनिस में है, जेनेवा में है कि रोम में है? तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। तो जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। फिर इंडिया की तरफ, तो इंडिया में भी रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है, IRC। तो IRCS जो सोसाइटी है, अभी पूछा जा रहा है जो इंडिया की रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, कराची में है? पहले याद रखिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी वैसे ही ह्यूमैनिटेरियन काम करती है जैसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस करती है। तो इंडिया ने अपनी एक बना रखी है और इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारे देश से बनी हुई है, ये किस ईयर में बनाई गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है 1920, 1940, 47 की 80। तो इसका सही आंसर है 1920। सभी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट और क्या है ये, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1920। नर्सिंग की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आ रहा, फर्स्ट नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया वाज। मतलब इंडिया में जो सबसे पहला नर्सिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वो क्या था? BSc नर्सिंग था कि ANM था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कि JNM था, JNM मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, कि डी डिप्लोमा इन मिडवाइफरी था? तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? BSc नर्सिंग, ANM, JNM की डिप्लोमा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डिप्लोमा इन मिडवाइफरी। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स सबसे पहले स्टार्ट हुआ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो हमें जानना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे इंडिया के कौन थे सबसे पहले। तो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, कि महात्मा गांधी? इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया में द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया टू स्टार्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम। तो आप लोग सभी BSc नर्सिंग का एंट्रेंस पेपर देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला कॉलेज इंडिया में कौन था जिसने बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था? ऑप्शन है CMC वेल्लोर, मतलब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, KGMU लखनऊ, PGIMR चंडीगढ़, की राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली? तो सबसे पहला कॉलेज जिसने बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया था उसका नाम है रैकॉन न्यू दिल्ली, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन और बना हुआ है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो नर्सेस का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसको ICN भी कहते हैं। अभी पूछा जा रहा है तो ये है कहाँ पे एक्चुअली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन है कि जेनेवा है? तो आपको पता है कि इंटरनेशनल है तो चांसेस है कि देश के बाहर भी हो सकता है, तो उसका सही आंसर है जेनेवा। देखिए फिर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है और वहां ये हेडक्वार्टर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अ ट्रेन्ड कम्युनिटी बेस्ट लिंक वर्कर एट विलेज लेवल हु एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड ट्राइबल नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। अब कुछ ऐसे वर्कर्स गवर्नमेंट ने डिवोट कर रखे हैं विलेज लेवल पे, मतलब गांव लेवल पे, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, मतलब कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट में और ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब आदिवासी और गैर आदिवासी पॉपुलेशन में।
तो ऐसे वर्कर जो विलेज में काम करते हैं क्या कहते हैं? एएनएम कहते हैं, नर्स कहते हैं, आशा वर्कर कहते हैं कि एमपीडब्ल्यू कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आशा, आशा वर्कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए थोड़ा सा और हटके, बीएमआई, आपने नाम सुना बीएमआई, एक न्यूट्रिशनल इंडिकेटर है फॉर अडल्ट। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है बीएमआई अ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर फॉर अडल्ट स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है? बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है बीएमआई, बॉडी मिक्स इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है कि बेसिक मास इंडेक्स होता है? तो इसका सही आंसर है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 20। तो आपने जब बीएमआई जान के बॉडी मास इंडेक्स है, तो अडल्ट में जब ये कैलकुलेट किया जाता है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 89, इसका मतलब क्या है? तो क्वेश्चन वही पूछा है, बीएमआई अ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर फॉर अडल्ट इफ लेस देन 18 इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है? कि पर्सन ओवरवेट है, कि अंडरवेट है, कि नॉर्मल वेट है, कि मॉडरेट वेट है। अगर वैल्यू 18 से कम आ रही है तो जनरल कहा जाता है, अगर 18 से लेस आ रही वैल्यू तो ये अंडरवेट माना जाता है। ये हमारे थे आज के क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप और तैयार कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिए, तो ये जनरल नॉलेज में जरूर आ सकते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।